तो अगर तुम शारीरिक हो तो तुम्हारे सामने वचन का अन्न कहां से परोसा जाएगा? वही परोसा जाएगा जो बालकों को परोसा जाता है। और बालक को क्या परोसा जाता है? आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। आज हम जितने भी हैं गवाह हैं। हमें गवाही देनी है, और गवाही हमें इस बात की नहीं देनी कि मेरे 10 साल से सर दर्द था वो ठीक हो गया, मैं चल नहीं पाती थी, मेरी ये बीमारी चली गई। ये गवाही नहीं है, ये तो यीशु मसीह के काम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी 10 सितंबर को अमेरिका में चार्ली कर्क करके एक मसीह प्रचारक को गोली मारी गई, जानते हैं, है ना? और जब उसकी पत्नी स्टेज पर आई, चार्ली कर्क की, उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया, जिस व्यक्ति ने गोली मारी है मैं उसे क्षमा करती हूँ। यीशु मसीह की ऐसी तो शिक्षा थी नहीं, क्योंकि यीशु ने तो कहा कि जो प्रधान बनना चाहता वो सबका दास बन जाए। यीशु की शिक्षा तो उल्टी थी। आप तो चाहते हो कि मुझे पूछा जाए, मुझसे सलाह ली जाए, मुझे ध्यान दिया जाए, मुझे तो आगे किया नहीं जा रहा। मगर यीशु मसीह ने तो कहा है, अगर भैया तुम्हें कुछ बनना है तो पहले दास बन जाओ। और दास का मतलब पता है क्या? उस जमाने का दास कैसा होता था? उस जमाने का दास वो होता था जो लोगों के पैर धोता था। उस जमाने में ना सड़कें नहीं होती थी, लोग जब आते थे तो मिट्टी में पैर सने होते थे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में आपका छोटा सा योगदान बहुत ही मूल्यवान है। कृपया इस वचन को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि परमेश्वर का यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचे। निश्चय ही इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको भरपूर आशीषों के रूप में देगा। धन्यवाद, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है कि हम ये सीखने पाए। चेलों की जो सभा रखी गई है, आप सब यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आए हैं। अभी बीते दिनों जब मैं परमेश्वर के वचन को तैयार कर रही थी, उपवास रखकर प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, तब जो परमेश्वर बार बार मैं परमेश्वर के वचन को मांगती थी कि प्रभु मुझे चेलों के लिए आप गहरा वचन दो, ऐसा वचन दो परमेश्वर। मगर आज अगर मैं आपको प्रचार करूंगी तो हो सकता है कि आपको उस प्रचार में ऐसी बातें मिले जिनमें आप लगेंगे कि अरे ये प्रचार तो हम जानते हैं, अरे ये प्रचार तो हमने सुना हुआ है, इस वचन के बारे में तो हम जानते हैं। हो सकता है मैं कुछ नया प्रचार ना करूं, वही पुरानी बातें आपके सामने मैं प्रचार करूं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन नहीं दिया, क्योंकि जब मैं वचन, जिन दिनों में उपवास में थी, उन दिनों बार बार एक ही वचन मेरे मन में, मेरे विचारों में, जब मैं प्रभु से वचन मांगती और मुझे वही विषय मिलते थे, जिन विषयों के लिए लगभग आप जब से प्रभु में आ रहे हैं, आप उन विषयों को सीख रहे होंगे। और मैं प्रभु से कहती, प्रभु ये विषय, इस विषय से मैं बाहर कुछ नया सिखाना चाहती हूँ, प्रभु इस विषय से मैं कुछ बाहर और कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो प्रभु का एक वचन आता, पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय आप निकाल कर पढ़ें। जब भी मैं करती तो परमेश्वर का एक ही वचन बार बार मेरे विचारों में आता। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका पहला पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। बस, हालेलुया।
बार बार प्रभु का ये वचन मेरे अंदर आता कि मैं तुमसे उस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें करनी पड़ी जो मसीह में अभी बालक हैं। यानी वो वचन आज आप सुनेंगे जिन्हें सुनकर आपको लगेगा अरे ये वचन तो हम शुरू से सुन रहे हैं, हमें तो आता है, हम तो यही सीख रहे हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वचन अभी आगे क्या कहता है, मैंने तुम्हें, दूसरा पद, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुमने उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, और तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ, हालेलुया। यानी प्रभु का वचन क्या कह रहा है, चेले लोग, आज आप भले ही चेले हैं, आप वो लोग हैं जो यीशु मसीह का वचन लेकर, गवाही लेकर लोगों के पास में जाते हैं। आप वो लोग हैं जो नए लोगों को प्रभु में ला रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनकी गिनती चेलों में होती है। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है, सो यदि तुम्हारे अंदर डहा है, झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो अगर तुम शारीरिक हो तो तुम्हारे सामने वचन का अन्न कहां से परोसा जाएगा? वही परोसा जाएगा जो बालकों को परोसा जाता है। और बालक को क्या परोसा जाता है? दूध, हल्का भोजन, है ना। यानी परमेश्वर की दृष्टि में इन दिनों जब मैं बार बार चेलों की सभा के लिए प्रार्थना कर रही थी ना, तो परमेश्वर मेरे अंदर बार बार ये विचार डाल रहे थे कि जितने भी चेले हैं वो अभी परमेश्वर की दृष्टि में शारीरिक हैं, बालक हैं, और वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनको वचन की वो गहरी और गहरी बातें मैं इस सभा में आपके सामने प्रचार करूं। क्योंकि आज भी चेलों के मध्य क्या है? ढा, झगड़ा, शिकायत है या नहीं है? ये तो आप ही बेहतर जानते हो, है? किसी भी बात के विषय में कड़वाहट, किसी भी बात के विषय में शिकायत, बुरा मान जाना, तो ये एक मैच्योर व्यक्ति, एक जो समझदार होता है, परिपक्व होता है, ये उसकी निशानी नहीं है। अगर एक छोटे बच्चे से आप बात करोगे ना, तो छोटे बच्चों से अगर आप टॉफ़ी भी ले लोगे तो उस बात के लिए बुरा मान जाएगा। उसे ये नहीं पता कि टॉफ़ी के लिए मुझे बुरा मानना है या नहीं मानना है। छोटे बच्चे को अगर मम्मी दूध हल्का सा भी लेट लेती है तो उस बात पे गुस्सा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में छोटे बच्चे के लिए क्या होती है? छोटी छोटी बातों में क्या होता है? वो गुस्सा होता है, नाराज हो जाता है। मगर वही एक जो समझदार व्यक्ति होता है, एक मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वो बहुत सी बातों को अनदेखा कर जाता है, बहुत सी बातों पर बुरा नहीं मानता। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, चलने दो, ये बातें बुरा मानने वाली नहीं है। ये होती है परिपक्वता, मैच्योरनेस की निशानी। अब आप अपने जीवन को जानते हैं जहां आपके जीवन में छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, कलीसिया की, आपके प्रचारक की, आपके अगुवे की, आपके परिवार की, आपके क्षेत्र की, जहां आपको छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, आप कड़वाहट में भर जाते हो, आप शिकायत में भर जाते हो, आपके अंदर डाह आ जाती है, आपके बीच में कलीसिया में मतभेद आ जाता है। तो आप ये सोचो, अगर ये बातें आपके जीवन में आ रही है तो आप भले ही चेलों की लिस्ट में हो सकते हैं, मगर आप परमेश्वर की नज़र में तो अभी बालक ही हैं, शारीरिक ही हैं।
फिर आप आत्मिक नहीं हैं। भले ही आप हो सकते हैं कि आप अन्य भाषा भी बोल रहे हो, आपकी प्रार्थना से चंगाई भी हो रही हो, मगर परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में बहुत फर्क है देखने का, है ना। हालेलुया। ये मैं वचन नहीं दे रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ, वचन अभी शुरू करूँगी, ठीक है। तो जो मेरा आज मैं विषय आपके सामने रख रही हूँ, तो आप उन विषयों को, तो जब हम वचन को सीख रहे हैं, तो आज जो मैं आपके सामने वचन रख रही हूँ वो यही है कि आप हो सकता है उन बातों को सीखें, तो आप ये जान लें कि परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि आप अभी मसीह में बालक हैं। हालेलुया। तो आज हमें उन बातों को सीखना है जो बातें हमें परिपक्व बनाएगी। अगर आज इन बातों को आप ध्यान से सुन लें, सिर्फ सुनना ही नहीं है वरन अपने हृदय में धारण भी करना है कि मुझे इसे अपने अंदर ले लेना है, ग्रहण कर लेना है, ताकि मैं अब से बालकपन की बातों में ना जाऊं। आपको ये बातें मैच्योर करेंगी, परिपक्व बनाएंगी, मसीह में और भी गंभीर करेगी। हालेलुया। सो जब मसीह, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे, और तब स्वर्ग उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ जी, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है गवाह। आप गवाह का मतलब समझते हैं क्या होता है? कोई जन जानता है गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह, हाँ जी, हाँ, गवाही देने वाला तो होता है, मगर गवाह का सही मतलब, आप गवाही किस चीज की दोगे? अच्छा चलो, किसी के बारे में बताना, और हाँ, आधा राइट, और सबूत पेश करना, और इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों का नहीं चल रहा है। हाँ जी, गवाह का मतलब क्या होता है? अगर आप गूगल में जाओगे, इंग्लिश में बोला गया है विटनेस, और अगर आप विटनेस की आप डेफिनेशन सुनोगे तो गवाह का जो सही डेफिनेशन होती है वो होती है किसी चीज़ के जिसको आपने अपने कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा और आपने उस चीज़ को अनुभव किया, यानी उस जगह वहाँ प्रेजेंस थे, आप वहाँ पर थे और आप उस चीज़ की गवाही दे रहे हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई घटना हुई है, कोई खून खराबा, कोई मर्डर या कोई भी घटना, दुर्घटना हुई है, तो आप उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। वो घटना कैसे हुई? आपने अपनी आंखों से देखी, आपने कानों से सुनी वो सारी चीजें जो घट रही थी, और आप उस समय वहां पर प्रेजेंस थे, आप वहां पर उपस्थित थे। तब आप जाकर कोर्ट में इस बात की गवाही देते हो कि ये बातें मेरे सामने हुई है, मैं इस चीज का गवाह हूं। अनुभव है, क्योंकि आप उस अनुभव से गुजरे हो, आपने उस चीज को अनुभव में लाए हो। ये होती है गवाही। अगर आपने कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखी है और आप कोर्ट में जाके कह दो जी मैंने आंखों से तो नहीं देखा मगर हाँ खून इसी ने किया है, तो क्या आपकी गवाही मान्य होगी? नहीं, क्योंकि आप वहां पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए आपकी गवाही वहां पर मान्य
नहीं होगी। आपने किसी चीज को सुना ही नहीं है तो आप गवाही कैसे दोगे? आप जब वो कोई घटना घटी, आप वहां पर उपस्थित ही नहीं थे, आप उस घटना पर होकर नहीं गुजरे, तो आप कैसे गवाही दे सकते हो? दे सकते हो? नहीं दे सकते। यानी गवाह बनने के लिए आपके लिए 3 चीजें जरूरी है: देखना, सुनना और अनुभव में लाना। जैसा पहला यूहन्ना और उसका पहला पद क्या बोलता है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हाँ जी, हालेलुया। यूहन्ना क्या बोल रहा है? वो जीवन जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है और जिसे हमने सुना है और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यानी प्रभु यीशु मसीह का चेला जो यूहन्ना था, वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। उसने ध्यान से देखा है यीशु मसीह के सारे कामों को, उसने आंखों से देखा है, उसने सारे बातों को सुना है और अब वो उस जीवन की यानी यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। वो गवाही कैसे दे रहा है? क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया। वो यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव में लाया। अनुभव में लाया। ये अनुभव में लाने का मतलब उसने अनुभव किया है। उसने मात्र यीशु मसीह के वचन को सुना नहीं। अभी मैंने आपको गवाही का मतलब बताया। गवाह का मतलब क्या होता है? जिसने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और वो उस चीज का वहां पर उपस्थित था। ये होती है गवाही। यानी उसने मात्र कथा कहानी पर विश्वास नहीं किया। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे गवाह हो। आज हम जितने भी हैं गवाह हैं। हमें गवाही देनी है और गवाही हमें इस बात की नहीं देनी कि मेरे 10 साल से सर दर्द था, वो ठीक हो गया, मैं चल नहीं पाती थी, मेरी ये बीमारी चली गई। ये गवाही नहीं है, ये तो यीशु मसीह के काम है। ये यीशु मसीह के काम है और गवाही यूहन्ना दे रहा है क्योंकि उसने जीवन के वचन को सुना है, आंखों से देखा है, छुआ है, वरन ध्यान से देखा है। ये होती है गवाही। आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, देखा, ध्यान से देखा है, छुआ है? छुआ यानी एक्सपीरियंस करना, उस चीज को अनुभव में लाना कि यीशु मसीह का जीवन मुझे अपने अनुभव में लाना है। मुझे सिर्फ बाइबल पढ़कर, मुझे दूसरों की गवाही पढ़कर, मुझे सिर्फ यीशु मसीह की गवाही नहीं देनी है। यदि आप अभी उस अनुभव से नहीं गुजरे हैं, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अनुभव में नहीं लाए हैं, फील में नहीं लाए हैं, तो आप अभी उसके गवाह नहीं हो। आप अभी वो हो जो दूसरों की सुनकर दूसरों को बता रहे हैं, आप वो हो। गवाह बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अनुभव में लाना की। अगर आपको कोर्ट में गवाही के लिए पेश करना पड़ेगा तो जरूरी है कि आप घटना के समय वहां थे, आपने अनुभव में थे। उस समय क्या परिस्थिति रही, आप अनुभव में थे। आप यीशु मसीह की गवाही देते हो। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। क्या आपके अनुभव में है? क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपके अंदर का वो सारा मैल, वो सारा पाप, क्या वो बदला है जो आप गवाही दे रहे हो? अभी हमारा जीवन नहीं बदला।
शिकायत है, बुरा मानना है, कड़वाहट है, चुगली है, झगड़ा है, प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हम खुद दिखावे का जीवन जीते हैं, दिखावे के मसीह है, सामने जय मसीह की है और पीछे हम बुराई कर रहे हैं। ये हमारा जीवन है। तो फिर ये अनुभव कहाँ से हुआ? हम कहाँ से मसीह के चेले हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? चेले का मतलब क्या होता है? जब तक आप यीशु मसीह को अनुभव में नहीं लाएंगे कि कैसे वो पापों को धोता है, कैसे उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मेरा जीवन बदल गया है, वो होती है गवाही। पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, मगर जब यीशु मसीह से उसका सामना हुआ, उसका जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो गया। वो शाऊल था, शाऊल से पौलुस हो गया। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका जीवन पूरी रीति से पलट गया है? यदि अभी नहीं पलटा है, यदि आज भी हमारे अंदर वो सारी बातें हैं, तो इसका मतलब अभी हम गवाह नहीं हैं। अभी हमें उस स्थिति से गुजरने की ज़रूरत है। आपकी गवाही मान्य नहीं है। अगर आप कोर्ट में भी जाके बोलोगे ना, किसी घटना की गवाही दोगे, जी अभी मैं ना वहां पर थी नहीं, मैंने सुना, मैंने देखा है, मैंने सुना है, बस मैंने सुना कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, आपकी बात मानने नहीं जाएगी जब तक कि आपके जीवन से आप उस परिस्थिति में नहीं थे। अगर आपको यीशु मसीह का गवाह बनना है तो सबसे पहले की शर्त यह है, आपको उस घटना से यानी उस अनुभव से गुजरना पड़ेगा कि आप यीशु मसीह की गवाही दे सको, ताकि लोग आपके जीवन को देखकर, आपके आचरण को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह सामर्थ्य है, तब वो विश्वास करेंगे। आपकी कहानियों पर विश्वास नहीं करेंगे। अरे उस बहन को 40 साल से ये रोग था, उस भाई को ये बीमारी थी, उनके घर में ये समस्या थी। अरे लोग यीशु मसीह, लोग वैसे भी देखो, संसार के लोग ना चमत्कार के प्यासे हैं। उन्हें तो चमत्कार चाहिए। चमत्कार के लिए तो उन्हें आप घास भी खिला दोगे ना, वो इस उम्मीद से वो घास को भी खा लेंगे, साग समझकर कि चमत्कार होगा इसमें भी। वो चमत्कार के प्यासे हैं संसार के लोग। मगर यदि आपको गवाह बनना है, तो जब तक आप खुद अपने आप को वहां से नहीं गुजारेंगे जहां आपका जीवन बदला हो, आप भी कहो मैंने यीशु मसीह को करीब से देखा है, उसके प्यार को देखा है, उसके तरस को, उसके माफ करने के स्वभाव को देखा है, उसके प्रेम को मैंने देखा है। और जब वो प्रेम आपके अंदर से बहेगा, जब वो क्षमा आपके अंदर से बहेगी ना, तब आप उसके गवाह हो जाओगे। हालेलुया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी 10 सितंबर को अमेरिका में चार्ली कर्क करके एक मसीह प्रचारक को गोली मारी गई, जानते हैं, है ना? और जब उसकी पत्नी स्टेज पर आई, चार्ली कर्क की, उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया, जिस व्यक्ति ने गोली मारी है मैं उसे क्षमा करती हूं। और उसकी इस स्टेटमेंट से आप जानते हैं, अमेरिका में कलीसियाओं के दरवाजे खुल गए, बाढ़ आ गई है, अब कलीसियाएं भरने लगी है। ये होती है गवाही। उसने यीशु मसीह को अनुभव में लाई होगी, कैसे यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की क्षमा को उसने जब अपने अंदर महसूस किया, तभी वो दूसरे को क्षमा कर पाई। यदि उसने अनुभव में नहीं लाई होती तो वो क्षमा नहीं कर पाती। ये होती है गवाह। ये उसने गवाही दी है कि वो यीशु की चेली है।
और उसका परिणाम ये हुआ है कि अमेरिका में अभी 2 दिन पहले मैं जब ये इस बारे में सर्च कर रही थी तो मैंने कुछ पास्टर्स के इंटरव्यू सुने जहां उन्होंने कहा कि अब हमारी कलीसियाएं भरमार हो रही है, यहां तक कि उन्हें शिफ्ट लगानी पड़ रही है। जहां उनके अमेरिका में चर्च खाली पड़े हुए थे मात्र उस गवाही के कारण। यह होता है चेला। अगर एक चेले का जीवन वास्तव में बदल जाए ना तो वो कितने ही लोगों को मसीह में ला सकता है। आज आप अपने क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्रों में लोगों को लाने की कोशिश करते हैं, मगर आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? आप जानते हैं क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आज वो गवाही शायद दिखाई नहीं दे रही है। जब तक लोगों को यीशु की वो गवाही दिखाई नहीं देती है, वो कैसे आएंगी? आप याद रखिए, वचन इस बात का गवाह है, जहां यीशु होता था वहां भीड़ होती थी, है ना? जहां यीशु होता था वहां भीड़ होती थी। अगर आपको भीड़ लानी है तो आपको यीशु दिखाना पड़ेगा। अगर आप यीशु को दिखाने में असमर्थ हैं तो आप मान लीजिए आप भीड़ को लाने में भी असमर्थ रहेंगे। आज कलीसियाओं में, आज तमाम क्षेत्रों में लोग क्यों नहीं आते? आप जरा अपने अपने प्रचारक से उनका अपना ही हाल पूछ लो तो बता देंगे। हाँ, क्या होता है? कट्टी यही तो चलती है आपस में, नाराजगी, कड़वाहट। इसको ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझे कम पूछा जा रहा है। मगर ये तो यीशु मसीह की शिक्षा नहीं थी ना। ये शिक्षा थी क्या यीशु मसीह की? यीशु मसीह की ऐसी तो शिक्षा थी नहीं, क्योंकि यीशु ने तो कहा कि जो प्रधान बनना चाहता वो सबका दास बन जाए। यीशु की शिक्षा तो उल्टी थी। आप तो चाहते हो कि मुझे पूछा जाए, मुझसे सलाह ली जाए, मुझे ध्यान दिया जाए, मुझे तो आगे किया नहीं जा रहा। मगर यीशु मसीह ने तो कहा है, अगर भैया तुम्हें कुछ बनना है तो पहले दास बन जाओ। और दास का मतलब पता है क्या? उस जमाने का दास कैसा होता था? उस जमाने का दास वो होता था जो लोगों के पैर धोता था। उस जमाने में ना सड़कें नहीं होती थी। लोग जब आते थे तो मिट्टी में पैर सने होते थे, और दास का काम होता था, बाहर पानी होता था और आने जाने वालों के पैर धोता था। जितने भी लोग घर में आते थे उनके जूते उतारना और उनके पैर धोना। अब आप में से कितने में इतना दम है ये काम करने का, अपने आप को वहां तक लाने का? क्योंकि आज जितने भी लोग हैं वो सब चाहते हैं मुझसे प्रचार कराया जाए, मुझे चंगाई के लिए आगे किया जाए, मुझसे भविष्यवाणियां हो तो हम यीशु के चेले हैं। अगर भैया हमारे को कोई छोटे से छोटा काम दे दोगे तो हम यीशु मसीह के चेले थोड़ी ना है। आज हमारी ये सोच है ना? हालेलुया। आप जानते हैं, आपको प्रभु ये ने चेलों के लिए बुलाया है। चेलों के लिए बुलाहट कोई आसान नहीं थी। अगर आप वचन में देखेंगे ना, यीशु मसीह को बहुत से वचन बताता है, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुनकर उस पर विश्वास किया। पढ़ा है ना कई जगह पर? विश्वास तो बहुत से लोगों ने किया, मगर यीशु मसीह ने कितने लोगों को चुना था? 12 को। अब जरा यीशु मसीह की आप जरा लिस्ट निकालो, कटआउट कितनी ज्यादा होगी? हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह के कटआउट निकालोगे तो 5000, हम एस्टिमेट लगाते हैं 5000, क्योंकि 5000 लोगों को खाना खिलाया। ठीक है, अब 5000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और 5000 लोगों में से मगर यीशु मसीह की कटआउट कितनी निकली है चेला बनने की? 12। कितना हार्ड कंपटीशन है या नहीं है? हैं चेला बनने के लिए। और यहाँ तो आप बिना किसी कंपटीशन के बैठे हुए हो, हैं? आप तो 12 से ज़्यादा हो।
मतलब कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई है आपको चेला बनने में। अगर यीशु मसीह के हाथों में दिया जाए ना, तो आज भी इस भीड़ में से कोई एक आध निकलेगा, कोई एक आध निकलेगा सच्चा चेला। तो कोई आसान नहीं है यीशु मसीह का चेला बनना। एक शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, प्रभु से कहता है, हे प्रभु, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु, वो शास्त्री था, शास्त्री मतलब जिसे धर्म का ज्ञान था। प्रभु यीशु मसीह के पास में अच्छा एजुकेटेड पर्सन आ रहा था, कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती पढ़े लिखे को, सब कुछ पढ़ा लिखा था, मूसा की व्यवस्था भी उसे पता थी, सब कुछ उसे पता था। मगर तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया जानते हो ना? क्या कहा? हाँ, किसी को जवाब नहीं पता, तभी तो मुंह नहीं खुल रहा। आकाश के पक्षियों के पास में क्या है? बसेरा है ना? और क्या है? वचन नहीं आता क्या? अब मुझसे ही बुलवाओगे क्या? हाँ हाँ, मगर मनुष्य के पुत्र के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के लिए घोंसला है, मगर मनुष्य के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया। वो शास्त्री था ना, पढ़े लिखे लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, मगर वचन क्या कहता है? आगे यीशु मसीह ने एक चेले से कहा, है ना? मत्ती के 8:21 में प्रभु यीशु मसीह ने किसको चुना चेला बनने के लिए? चेले से। चेला मतलब जिसका सीखने का स्वभाव होता है। अगर आप चेला हैं तो आपके अंदर एक स्वभाव होना चाहिए सीखने का। याद रखिए, चेले का मतलब ही यही होता है, ट्रेनर, वो मतलब ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग जो होता है। आप अपने आप को कभी भी ये मत सोच लेना, अरे मुझे तो सब आता है, अरे मुझे तो सब आता है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। अगर आप चेला हैं तो चेले का मतलब ये है कि आप अभी अंडर ट्रेनिंग है, सीखने वाले हैं। और चेले को यीशु ने क्या कहा? मत्ती 8:21 में, एक और चेले ने उससे पूछा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, चेले ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है, परमिशन मांग रहा है, प्रभु जी मुझे पहले जाने दो कि मैं अपने पिता को गाड़ूं। इसका मतलब उसका पिता मर गया होगा ना? हाँ या नहीं? अगर पिता मर गया तो वो वहां क्या कर रहा था? सोचने वाली बात है या नहीं है? अगर पिता मर गया था तो वो वहां क्या कर रहा था? उसे तो वहां नहीं होना चाहिए था, उसे तो अपने पिता के पास होना चाहिए था। इसका मतलब अभी उसका पिता मरा नहीं था। इसका मतलब अभी उसका पिता, या तो पिता के मरने का इंतजार कर रहा था, पापा जी जाए तो हम सेवा शुरू करें, या वो यीशु मसीह को गोली दे रहा था, बहाना लगा रहा था। यही दो कारण हो सकते हैं, है ना? या तो वो यीशु मसीह को, ऐसे ही कुछ मसीह लोग होते हैं ना, पहले बच्चों की शादी हो जाए, रिटायर हो जाए, मकान बन जाए, तब हम प्रभु की सेवा करेंगे। होते या नहीं होते? या तो वो यीशु मसीह को बहाना लगा रहा था, मतलब आपने पिताजी के मरने का बहाना दे दिया, अब कब पापा जय जाएंगे? 10 साल, 20 साल। मगर प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से आप देखिए, आज परमेश्वर जिन लोगों को बुला रहा है, जिन लोगों को चुन रहा है, उनके पास में प्रभु के लिए समय नहीं है, बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं।
आप वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुना। वचन कहता है परमेश्वर ने संसार के ज्ञानियों को, मूर्खों को चुन लिया है। यानी आप जितने भी लोग चुने हुए हैं, अपने आप को स्मार्ट मत समझना, अपने आप को बुद्धिमान आप मत समझना। परमेश्वर की नजर में आप क्या है? मूर्ख है, निर्बुद्धि है ना। इसीलिए प्रभु ने को चुना। एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों से, समझदारों से छुपा के रखी और बालकों पर प्रकट करी। परमेश्वर ने अपने भेद, अपनी बातें किन लोगों पर प्रकट करी है? बालकों पर, मूर्खों पर, निर्बुद्धियों पर प्रकट करी है। परमेश्वर ने संसार के ज्ञानियों को छोड़ दिया है, धनवानों को छोड़ दिया है, बुद्धिमानों को, बलवानों को छोड़कर उसने आप को चुना है। मगर आज हम किन बातों में लगे रहते हैं? वही पौलुस 3 अध्याय है ना, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय कि अभी तुम निकालो मत, आपको मैंने वचन पढ़ा दिया है, अभी तुम क्या हो? शारीरिक हो। परमेश्वर तो चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुम अपने अंदर उस गंभीरता को लेकर आओ, क्योंकि ये जो बुलावा है आपके बुलाए जाने का, आपके चुने जाने का ऐसे ही नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था, तब उन्हें जो बेसिक शिक्षा दी थी, बेसिक शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब और उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बेसिक शिक्षा जो दी थी, क्या बोला था? 5 और उसका 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। 16 भी। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा क्या दे रहे? तुम पृथ्वी के नमक हो। ये किसको बोला? यीशु ने चेलों को बोला है। चेला यानी, बोलो ना मैं, हाँ, आप उन चेलों को भी मत जाओ, ये वचन अब आपके लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। 14 में बोल रहे हो तुम जगत की ज्योति हो। आप क्या हो? ज्योति हो। और बोल रहा है यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे, नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर वो किस काम का? किसी काम का है? नहीं है। फिर वो क्या होगा? पैरों के तले रौंदा जाएगा। नमक यानी नमकीनी। यदि आपके अंदर नमकीनी नहीं है, यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन की नमकीनी नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, क्षमा नहीं है, एक दूसरे के प्रति आपके अंदर मेल भाव नहीं है, तो आप समझ लो आपके अंदर नमकीनी नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र मत रहना। मैं अपने हर प्रचार में हमेशा इस बात को बोलती हूं कि आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र मत रहना कि आप अन्य भाषा बोलते हो, आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, आप चंगाई करते हो, आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा लोगों से बातचीत करती है। इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र मत रहना, क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करने के लिए आएगा तो उसने साफ बोला है कि मैं ऐसों को नकार दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। याद रख लेना।
आपको यदि लोगों को प्रभु में लाना है, यदि आपको आत्माएं बचानी है, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो नमकीनी हो। वचन में बोला गया तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए कि जहां तुम एक दूसरे से मेल मिलाप से रह सको। तुम्हारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए कि जहां तुम एक दूसरे से प्रेम कर सको, एक दूसरे को क्षमा कर सको, एक दूसरे के अपराधों को माफ कर सको। आपने क्षमा पर बहुत से वचन सुने होंगे। अभी लंच के बाद में मैं आपको क्षमा के विषय में बताऊंगी जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। यदि आज चेलों के अंदर, ये चेलों को शिक्षा दी थी, ये भीड़ को नहीं बोला था। और आज के मसीही चेले इन शिक्षाओं को ताक पे रखकर चलते हैं। आज वो सोचते हैं अरे मेरी प्रार्थना बहुत अच्छी है, मैं आराधना बहुत कर लेती हूँ, मैं वचन अच्छा कर लेती हूँ, मैं समझा लेती हूँ, मेरे जाने से ही लोग आएंगे, मैं लोगों को लाऊंगी। आप याद रख लीजिए, आप एक चींटी तक को विश्वास में नहीं ला पाएंगे यदि आप अपने आप को बदल नहीं सकेंगे।